हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसके पहले हम लोग जो है ऑन रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन जो है वो देख चुके हैं और ये नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 125 पे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का विकास। द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ सेल्फ सुसाइडल एंड वेरी डिजास्टर्स फॉर अस। यानी कि जो रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ है यानी कि जो असावधानी पूर्वक या अंधाधुंध जो हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, आत्मघाती है, सेल्फ सुसाइडल है और हमारे लिए क्या है, बहुत ही डिजास्टरस है यानी कि बहुत ही नुकसानदायक है। देयर ओवर यूटिलाइजेशन हैड लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स। क्योंकि रिसोर्सेज का जो ओवर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है यानी कि अत्यधिक उसका जो उपयोग किया जा रहा है उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं जो है वो क्या हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्या हो रही हैं, खड़ी होती जा रही हैं। फर्स्ट क्या है, टू मीट द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल द रिसोर्सेज विल बी डिप्लेटेड एट ए रैपिड स्पीड। अब रिसोर्सेज का जो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है उसकी क्या रीजंस हैं। पहला क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही जो है वो क्या हैं, केंद्रित हैं और ये क्या कर रहे हैं, इस वजह से ये जो व्यक्ति हैं वो अपने लालच की वजह से जो है रिसोर्सेज को बहुत ही रैपिड स्पीड से उसका यूज़ जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज क्या हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से डिप्लेटेड होते जा रहे हैं यानी कि बहुत ही तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स वुड डिवाइड द सोसाइटी इनटू द रिच एंड द पुअर। रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन जो है वो क्या है, कुछ व्यक्तियों के हाथों में है, जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है टू क्लास में जो है वो डिवाइड हो गई है। एक रिच क्लास है और दूसरा जो है वो क्या है, पुअर क्लास है। ठीक, विच वुड बी क्वाइट अनजस्ट एंड डेंजरस फॉर द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जिसकी वजह से कहा जाए कि सोसाइटी के सामंजस्यपूर्ण, हारमोनियस यानी कि सामंजस्यपूर्ण डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, डेंजरस जो है वो सिद्ध हो रहा है। क्योंकि सोसाइटी जो है वो दो क्लास में डिवाइड हो गई है, एक रिचर सेक्शन है और दूसरा जो है वो क्या है, पुअर सेक्शन है। जिससे क्या होगा, फ्यूचर में आगे चल कर के रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन में क्या होंगे, क्लासेस जो है होंगे वो बढ़ेंगे। Indiscriminate use of resources would lead to global crises such as the depletion of ozone layers, pollution of the environment, land degradation and global warming। रिसोर्सेज का जो इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया जा रहा है यानी कि अंधाधुंध या सावधानी पूर्वक जो बहुत ही तेज़ी से उसका यूज़ किया जा रहा है उसकी वजह से ग्लोबल क्राइसिस की प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो गई है यानी कि इससे वैश्विक संकट जो है वो क्या हो गया, खड़ा हो गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है यानी कि उसका क्षरण जो है वो होता जा रहा है। पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि का निम्नीकरण जो है वो हो रहा है यानी कि हमारी जो लैंड है वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे बंजर जो है वो होती जा रही है। एंड ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन की समस्या बढ़ती जा रही है यानी कि वर्ल्ड का टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देयरफॉर इज इसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। और इसलिए जो है संसाधनों का जीवन की कहा जाए कि लाइफ की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए और ग्लोबल पीस के लिए यानी कि वैश्विक शांति के लिए रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, इसेंशियल जो है वो हो गया है। दिस कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। और इस एम को, इस गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा ही, यानी कि रिसोर्सेज का यूज़ जो है एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जो है वो किया जाए, जिससे कि लंबे समय तक ये रिसोर्सेज जो है वो हमारे यूज़ में आ सकें। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सतत यानी कि निरंतर। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास होता है, सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट means development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है कि डेवलपमेंट यानी कि सतत आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है इन्वायरमेंट को बिना किसी नुकसान पहुंचाए बिना जो है वो होना चाहिए। और साथ ही जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो प्रेजेंट जनरेशन की प्रेजेंट में डेवलपमेंट
जो होना चाहिए वो फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके जो है वो किया जाना चाहिए। यानी कि फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, उसकी आवश्यकताओं के साथ किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह का समझौता जो है वो नहीं होना चाहिए। The concept of sustainable development was first formulated in June 1992 at the first United Nations Conference on Environment and Development UNCED held in Rio de Janeiro। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो उसकी संकल्पना है, वो 1992 में ब्राज़ील में एक शहर है रियो डे जेनेरियो, वहाँ पर अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन जो है वो बुलाया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। और जून 1992 में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो आया। दिस समिट सपोर्टेड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21st सेंचुरी। और इस समिट में, यानी कि इस सम्मेलन में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को सपोर्ट जो है वो दिया गया, यानी कि वैश्विक वन सिद्धांतों को सपोर्ट दिया गया, समर्थन दिया गया। और साथ ही एजेंडा 21 एजेंडा जो है वो 21st सेंचुरी के लिए जो है वो एक्सेप्ट जो है वो किया गया, अडॉप्ट किया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 आर टू एलिमिनेट पॉवर्टी, हंगर, सिकनेस, इलिटरेसी एंड रिड्यूस डिटीरियोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। और इस 21st सेंचुरी के लिए जो एजेंडा 21 इस रियो डे जेनेरियो समिट में एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, उसमें क्या क्या चीज़ें थी? एलिमिनेट पॉवर्टी यानी कि गरीबी को समाप्त करना, भूख को समाप्त करना, सिकनेस यानी कि बीमारी को समाप्त करना, कमजोरी को समाप्त करना, इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता को समाप्त करना, और जो हमारे इन्वायरमेंट में लगातार जो डिटीरियोरेशन जो है वो होता जा रहा है, यानी कि हमारे पर्यावरण में लगातार जो गिरावट आ रही है, उस गिरावट को समाप्त करने का एजेंडा जो है वो 21 में जो है वो अडॉप्ट जो है वो किया गया है।